अनुरूप उन तेजस्वी विभूतियों को मंच पर साकार करने आ रही है तेजस्विनी महेश्वरी महिला समिति। बंगाल की शान, बंगाल का अभिमान। आइए उनके जीवन से प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति के कुछ अमूल्य मंत्र ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के हमारे जो अतिथि हैं, हम उनका भी विशेष अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में all the participants are ready. Are you all ready? Can we have the music please? Okay, विचारों में स्वतंत्रता, भारत गौरव का अभिनंदन। म्यूजिक प्लीज। बंगाल, अमर सोनार बांग्ला। किसी ने खूब कहा है, अगर भारत की आत्मा को समझना है तो बंगाल के घाटों पर खड़ा हुआ जाए। जहां विचार जगे वही राष्ट्र जागे, और सच पूछो तो बंगाल विचारों का जागृत तीर्थ स्थल है। बंगाल ने हमें ये सिखाया कि कर्म से इतिहास बदला जा सकता है। ये वह भूमि है जहां गंगा का पानी सिर्फ बहता नहीं, कविता बनकर गाता है। आज की नाटिका अमर सोनार बांग्ला समेटे है कविता, क्रांति और करुणा का गंगा जल। बंकिम का स्वर है, टैगोर की वाणी है, बंगाल सचमुच जागरण की जननी है। क्रांति की ज्वाला सुभाष का रण है, इन त्रिदेव से सजा आज बंगाल का आंगन है। अमर सोनार बांग्ला के पहले कुंदन रविंद्रनाथ टैगोर। 7 मई 1861 कोलकाता में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव विश्व कवि, बंगाल का कवि के नाम से नवाजा गया। सन 1913 में गीतांजलि के लिए एशिया के पहले नोबेल प्राइज विजेता। आइए इस किरदार को और करीब से देखें। गुरुदेव, आज कोई कहानी सुनाइए ना। गुरुदेव, पंजाब से खबर आई है, जालियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। बच्चों, आज क्लास बंद। आज भारत रो रहा है। क्यों, क्या हुआ गुरुदेव? 1915 में अंग्रेजों ने टैगोर को सर की उपाधि दी थी, पर आज इस जलियांवाला बाग की घटना ने टैगोर के मन को हताहत कर दिया। कभी मेडल को देखते हैं और कभी विचार करते टैगोर ने कलम उठाई और लिखते चले गए, लिखते चले गए। महामहिम वाइसराय, मेरे देशवासियों के शौक पर मिले सम्मान को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये नाइटहुड मुझे असहनीय पीड़ा देता है। मैं ये उपाधि आपको वापस करता हूं। आहत मन जब फैसला ले लेता है तो बस ले लेता है, फिर चाहे सामने अंग्रेजी हुकूमत क्यों ना हो। टैगोर, तुम राजद्रोह कर रहे हो। उपाधि वापस करके तुमने राजा का अपमान किया है। अपमान? अपमान तो तब हुआ महोदय जब निहत्थों पर गोलियां चलाई गई। मैं कवि हूं, मेरा धर्म सच बोलना है, चुप रहना नहीं। तलवार से शरीर मरता है और कलम से जमीर जिंदा रहता है। देख लो गुरुदेव, एक बार फिर सोच लो। गुरुदेव, तुम अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे रहे हो। अकेले हो जाओगे। अकेले होने से डरता कौन है? सच पूछो तो हम सभी को अकेले ही चलना है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে
कुछ भी नहीं। इसी भाव को मन में सजा गुरुदेव ने अंग्रेजी हुकूमत से मिली सर की उपाधि को वापस कर दिया। जब सत्ता डराने लगे तो कवि को बोलना पड़ता है, जब गोलियां चले तो कलम को उठाना पड़ता है। मैं अकेला चलूंगा, हाँ, पर चलूंगा जरूर। जहां मन बिना डर के है वही मेरा भारत है। ज़मीर थे। जब सब डर गए थे तब उन्होंने कलम से क्रांति लाई थी। जहां मन बिना डर के ही, जहां ज्ञान मुक्त है, इस स्वर्ग से मेरा देश जागे। सच पूछो तो भारत भूमि वह भूमि है जिसने जागरण का इतिहास सजाया है। जन्मी हर हाल में पूजनीय है। इसी कड़ी में अमर सुनार बांग्ला का अगला कुंदन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 27 जून 1838 कंटलपाड़ा बंगाल में जन्मे इस विभूति को साहित्य सम्राट ऋषि बंकिम के नाम से सुभाषित किया गया। सन 1882 में उपन्यास आनंद मठ में लिखा वंदे मातरम गीत आजादी की लड़ाई का मंत्र बना। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह दिखाकर राष्ट्रवाद के विचारों को हवा दी। अंग्रेजों ने किताब बैन कर दी, पर वंदे मातरम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। बंकिम चंद्र जिनका सोचना था जब तक देश की मिट्टी को मां नहीं मानोगे आजादी नहीं मिलेगी, अपने विचारों से, लेखनी से आजादी का बिगुल बजाता ये किरदार डिप्टी कलेक्टर यानी हुकूमत के अधीन होकर भी आजादी की अलग जगा रहा था। मिस्टर चैटर्जी, आप ये क्या लिख रहे हैं? ऑफिस आवर में उपन्यास? डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है। इस तरह से बचकाना बातें सोचने और लिखने, वो भी ऑफिस टाइम में। सर, नौकरी मैं दिन में करता हूं और देश सेवा रात में। पर याद रखो, तुम ब्रिटिश हुकूमत के नौकर हो और हुकूमत के प्रति वफादारी सबसे ऊपर होती है। हुकूमत के आगे जाने का रिजल्ट तुम अच्छी तरह समझते हो। वफादारी देश से ऊपर नहीं होती सर। अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज करना मतलब पानी में रहकर मगर से पैर। पर अपनी माँ का अपमान और गुलामी की जिंदगी से कई गुना ऊंचा है देश के प्रति निष्ठा और आत्मसम्मान। फिर जाग रहे हो? सरकार नाराज हो गई। अंग्रेजों ने हमारी भाषा संस्कृति को कुचल दिया है। हमें एक नारा चाहिए जो हर भारतीय के मन में विद्रोह की आग जलाए। सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पर ये छपेगा कैसे? इसे तो छपने से पहले ही बैन कर दिया जाएगा। छपेगा। आनंद मठ नाम से उपन्यास लिखूंगा और उसमें कहानी सन्यासियों की होगी। पर यह जागरूकता की पहल हर हिंदुस्तानियों के लिए होगी। हुकूमत की खिदमत के साथ अपनी लेखनी से आजादी की चिंगारी जलने वाले बंकिम चंद्र हर हिंदुस्तानी के दिल में वंदे मातरम की अलग जगा रहे थे। क्या पढ़ रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं यह किताब बैन है? कुछ नहीं हवलदार, बस गाना याद कर रहे हैं। कौन सा गाना?
अरे छोड़िए ना हवलदार जी। बताते हो या तीनों? वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद करो ये। तुम्हें मालूम नहीं ये अपराध है, इसकी सजा तुम्हें मालूम है? गीत को कैसे बंद करोगे हवलदार? यह तो अब सांसों में बस गया है। मैंने सिर्फ 2 शब्द लिखे और देश ने उसे अमर कर दिया।